क्वेश्चन 13 है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी बराबर डी सी है ना। विच देखिए ए बी सी डी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें गिवन है कि ए बी पैरेलल डी सी है, ठीक है ना। मतलब दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। एंड बी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और बी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बी सी का है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन प्रोड्यूसिंग ए पी एंड डी सी मीट एट क्यू, ठीक है ना। यहाँ से AP प्रोड्यूस करके यहाँ Q तक आता है और DC प्रोड्यूस करके Q तक आता है ना, जो दोनों एक ही पॉइंट पे जाकर मिलता है। प्रूफ दैट AB बराबर CQ, ठीक है ना। आपको इसमें साबित करना है कि AB बराबर CQ एंड DQ बराबर, ठीक है ना। और आपको क्या करना है कि DQ बराबर क्या प्रूफ करना है कि DC और प्लस AB होना चाहिए, ठीक है। तो आइए गिवन से चलते हैं। गिवन है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है ना। इन विच क्या है, इन विच ए बी पैरेलल डी सी है ना। इन विच ए बी पैरेलल बी सी है, मतलब ये एंगल और ये एंगल, देखिए ए बी पैरेलल बी सी है, ठीक है ना। एंड बी सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ए बी पैरेलल डी सी एंड लिख सकते हैं कि बी सी ट्रांसवर्सल क्या, एक लाइन है, ठीक है ना। देखिए एंगल बी और एंगल क्या सी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल सी क्यू सी पी, क्यू सी पी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका क्या गिवन है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब P क्या है, एक BC लाइन है जिसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको गिवन है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है ना। BC का मिड पॉइंट P है, मतलब P क्या करेगा, उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब BP इक्वल टू PC, ठीक है। अब देखिए BC एंड AQ, ठीक है ना, दो लाइन है जो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। टू लाइन AQ एंड BC intersect each other at point P, therefore है ना। देखिए APB और QPC वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है कि दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या होता है, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। देखिए दो लाइन है, ठीक है ना, एक AQ है और एक क्या है, BC है, दोनों एक पॉइंट पे काट रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, मतलब वो वहां पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वहीं पे दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि APB इक्वल टू क्या हो जाएगा, QPC वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं कि इन ट्राइंगल APB एंड इधर से चलेंगे, इधर से आंसर लेंगे, C से चलेंगे तो QPC है ना, ट्राइंगल QCP, दोनों ट्राइंगल में देखिए क्या गिवन है
कि एंगल ये और एंगल ये, देखिए गिवन है कि नहीं है, एंगल बी यहाँ किए थे हम लोग, है ना, कि एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी पी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है P इज द मिड पॉइंट, मतलब BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC, BP इक्वल टू PC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल ये वर्टिकल अपोजिट से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा दोनों ट्रायंगल में। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं एंगल APB इक्वल टू एंगल QPC, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QCP, किससे, तो देखिए एंगल साइड एंगल, इसको आप लिखेंगे ASA क्राइटेरिया से, ये क्या हुआ, प्रूफ हो गया ना, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है ना, तो सारा साइड और सारा एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू CQ, ठीक है ना। देखिए पहला प्रूफ हो गया कि AB इक्वल टू CQ, है ना, पहला AB इक्वल टू यहाँ पे CQ, इसको प्रूफ कर दिए। नेक्स्ट है दूसरा है कि DQ, ठीक है ना, DQ आप DQ बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए DQ बराबर हम लिख सकते हैं ना कि हाफ ये है और ये है, लिख सकते हैं कि DC प्लस CQ, ठीक है। तो देखिए DQ बराबर DC को DC रहने देते हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि CQ बराबर क्या, AB, है ना, देखिए यहाँ पे गिवन है कि AB बराबर CQ, तो CQ के स्थान पे हम लिख सकते हैं क्या, AB, और यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन 14 है ना, अभी हम लोग 13 क्वेश्चन किए। देखिए क्वेश्चन 14 में गिवन है कि इन द फिगर ABCD इज ए स्क्वायर है, ठीक है ना। इस फिगर में, ठीक है ना, गिवन क्या है कि ABCD एक स्क्वायर है। अगर ABCD स्क्वायर है मतलब कि हम क्या देखेंगे, पूरा साइड क्या होगा उसका इक्वल होता है, स्क्वायर का सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग लिखते हैं गिवन कि ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर मतलब सारा साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। हम लिखेंगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, DA, पहला चीज गिवन है, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट है, कहता है एंड B इज द मिड पॉइंट इनसाइड इट सच दैट PB इक्वल टू PD, ठीक है ना। P एक क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है इस तरीके से है कि B, है ना, PB इक्वल टू क्या है, PD है, मतलब ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो देना है कि P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक है ना, इसीलिए PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, PD हो जाएगा, ठीक है ना। आपको प्रूफ करना है कि CPA एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। CPA एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको इधर इस तरफ ये तो आप 180 एंगल दिखा दीजिए, नहीं तो इस तरफ आप क्या दिखा दीजिए, 180 एंगल दिखा दीजिए, मतलब एडजेसेंट साइड क्या होता है, 180 इक्वल होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि आप जानते हैं ना कि कोई भी एंगल, ठीक है ना, 180 डिग्री फॉर्म करेगा तो वो लाइन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होता है। या तो फिर आप जानते होंगे कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, उस पर कोई भी एंगल, कोई भी रे लाइज है, ठीक है ना, तो एडजेसेंट एंगल कितना बनता है, 180 बनता है। अगर ये x है तो 180 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब दोनों का सम क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल 1 है और एंगल 2 मान लेते तो मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 180 डिग्री होता है मतलब ये पूरा लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर 180 नहीं होता है तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना। तो आपको प्रूफ सिर्फ करना है कि CPA एक क्या है, स्ट्रेट लाइन, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। नहीं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 अगर आप दिखा देते हैं, मतलब CPA क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। चलते हैं, देखिए है ना, गिवन है
इस ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है ना, कि ए पी डी है ना, इन ट्रायंगल ए पी डी और इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी बी, दो ट्रायंगल है, ठीक है ना। और दोनों ट्रायंगल में देखिए इस तरफ ए बी और इस तरफ क्या है, ए डी है। तो लिखेंगे ए डी इक्वल टू ए बी, ये क्या है आपका गिवन है। नेक्स्ट है देखिए पी डी इक्वल टू क्या है, पी बी है, तो लिखेंगे पी डी इक्वल टू पी वी है, ठीक है। ये भी क्या है आपको गिवन है। नेक्स्ट क्या है, ए पी बराबर ए पी, ये हो जाएगा आपको कॉमन, है ना। देखिए दोनों ट्रायंगल में ए पी, इस ट्रायंगल का भी एक साइड है और इस ट्रायंगल का भी ए पी क्या एक साइड है, मतलब दोनों ट्रायंगल में क्या है, ए पी एक कॉमन साइड हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ए डी बराबर ए बी, ए डी बराबर ए बी, ठीक है ना, और बी पी बराबर क्या है, पी डी है, ठीक है ना। ये दो साइड हो गया और एक आपका ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, मतलब तीन क्राइटेरिया हो गया, ठीक है ना। जिसे आप क्या देखेंगे, ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए पी बी, इसे एस 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 क्राइटेरिया, ठीक है ना। ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये एंगल और ये एंगल क्या बोल सकते हैं, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ए पी डी इक्वल टू ए पी बी, किसे, तो सी पी सी टी सी, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इस ट्रायंगल में आते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, सी पी डी, ठीक है ना, एक ट्रायंगल ये है और सी पी डी दूसरा ट्रायंगल है। लिखेंगे इन ट्रायंगल सी पी डी एंड ट्रायंगल सी पी बी, ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें गिवन क्या है, सी डी इक्वल टू क्या है, सी बी या फिर बी सी, ठीक है ना, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे पी डी इक्वल टू क्या है, पी बी, तो पी डी इक्वल टू पी बी, है ना। फिर यहाँ देखिए पी सी कॉमन, पी सी बराबर पी सी, ये हो जाएगा आपका कॉमन, ये आपको गिवन है, ये भी आपका क्या है, गिवन है पहले से, ठीक है ना। तो देखिए ट्रायंगल क्या लिखेंगे, सी पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी बी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या बोलेंगे, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे सी पी डी इक्वल टू सी पी बी, सी पी सी टी से, ठीक है। इसको बोलेंगे एस 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 क्राइटेरिया से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अब सी पी डी, तो सी पी डी ये एंगल, ठीक है ना, और सी पी बी ये एंगल, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे क्या है, P इज ए मिड पॉइंट, ठीक है ना, मिड पॉइंट मतलब अब इस एंगल में देखिए, तो यहाँ पे P क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है ना, जिसके चारों ओर एंगल कितना बनता है, तो 360 डिग्री बनता है। तो लिखिए P इज ए पॉइंट वेयर सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये एंगल, ठीक है, क्या लिखेंगे, ए पी डी, एंगल ए पी डी प्लस ए पी बी प्लस यहाँ देखिए सी पी डी प्लस सी पी बी बराबर क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ए पी डी और बी पी बी, ठीक है ना, इसको रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों क्या गिवन है कि ए पी डी बराबर ए पी बी, दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो ए पी डी रहने देते हैं। तो ए पी डी प्लस, देखिए ए पी बी को हम लिख सकते हैं क्या, ए पी डी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको ए पी
डी प्लस, देखिए ये है सी सी पी डी, सी पी डी। देखिए यहाँ पे हम प्रूफ किए थे ना कि सी पी डी बराबर सी पी डी, तो सी पी डी को हम लिख सकते हैं सी पी डी, सी पी डी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, ए पी डी है ना, सी पी डी और सी पी डी, देखिए सब दो दो है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 2 एंगल ए पी डी प्लस देखिए 2 एंगल सी पी डी, तो 2 एंगल सी पी डी बराबर 360 हो जाएगा। ठीक है ना, दो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, देखिए दो 2 इसमें भी और 2 इसमें भी है, तो एंगल क्या लिखेंगे, ए पी डी प्लस सी पी डी बराबर 360 डिग्री। तो ए पी डी प्लस सी पी डी, इधर ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 360/2 ए पी डी प्लस सी पी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे ए पी डी, ठीक है ना, ये एंगल और सी पी डी है ना, सी पी डी ये एंगल क्या हो गया दोनों का सम आ गया आपके 180 के इक्वल, मतलब एडजेसेंट साइड कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है ना, इसीलिए देयरफॉर है ना, क्या लिखेंगे कि सी पी ए इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना।